दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे और खास करके दशमलव वाली संख्याओं को। संख्याओं को काटने का मतलब क्या है? किसी भी भिन्न संख्या को काटने का मतलब होता है उस भिन्न का सरल रूप बनाना, ताकि हर वाली संख्या का अंश वाली संख्या में आसानी से भाग दिया जा सके। जैसे अपने पास में पहली संख्या है 36/20। अब इसको काटना है, तो इसको काटने का मतलब हुआ इसका सरल रूप बनाने का है। इस भिन्न को काटने के लिए अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं में किसी एक ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरी बार जाता हो। तो हम देखते हैं कि 36 का पहला अंक 6 है, 20 का पहला अंक 0 है, यानी ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अब देखिए क्या कोई ऐसी संख्या और है जिससे भी ये विभाजित होती हो? जैसे 4 देखिए, तो 4 से भी ये पूरी तरह से विभाजित होती है। संख्या को काटने के लिए हो सके तो आप बड़ी संख्या से काटिए, ताकि आपको बार बार न काटना पड़े। अगर आप छोटी संख्या से काटेंगे तो आपको उसको दूसरी बार तीसरी बार भी काटना पड़ सकता है। अब 36/20 को समझो हम 4 से काटते हैं, तो 4 का भाग 36 में देंगे, तो 4 9 36 कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो अंश में आएगा 9। अब 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार। तो हर में आएगा 5। अब देखिए अंश में आया 9 और हर में आया 5। अब ये दोनों क्या किसी से कटेंगे? नहीं कटेंगे। नीचे देखिए हर में 5 है, जो सिर्फ 5 से ही कटेगा, बाकी किसी से भी नहीं कटेगा। ऊपर देखिए 9 है, अब 9 ये 5 से कटेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्याएं अब आगे नहीं कटेगी। तो अपना आंसर क्या होगा? 9/5। इस प्रकार से हम संख्याओं को काटते हैं। अब चलते हम दशमलव वाले संख्या पर कि दशमलव वाली संख्या को कैसे काटेंगे। संख्या है अपने पास में 27.5/15। दोस्तों दशमलव वाली संख्या को काटने के लिए अपने को सबसे पहला काम करना होगा उस दशमलव को हटाने का। तो इस दशमलव को सबसे पहले हम हटाएंगे। जब भी हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले हर में मल्टीप्लाई करके 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। दशमलव हट गया, दशमलव के बदले हमने कितना लगाया? 1। मल्टीप्लाई में 1 लगाए। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। देखिए अपने पास में दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे? हर में उस 1 के पास में 1 0 लगाएंगे। अगर 2 अंक होता है तो 2 0 लगाते, 1 अंक है इसलिए 1 0 लगाएंगे। अब देखिए अपना दशमलव पूरी तरह से हट गया। ऊपर कितना हुआ? 275 और नीचे हो गया 15 गुणा 10। अब दोस्तों आगे देखिए 275/15 × 10। अब इनको काटिए। ऊपर देखिए 275 है और नीचे 15 × 10 है। या तो 15 × 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो 275/150 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो इनको डायरेक्ट ही काट दो। डायरेक्ट कैसे काटेंगे? हर वाली किसी भी एक संख्या को अंश वाली संख्या से काटिए। जैसे हम पहले 15 और 275 को काटते हैं। इस 15 को लो और 275 को लो। अब इसमें देखो कि ये दोनों संख्याएं किससे पूरी तरह से विभाजित हो रही है। देखिए इसमें इकाई का अंक 5 है और इसमें भी इकाई का अंक 5 है, मतलब दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होती है। तो ये संख्या हम किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 15 को 5 से काटेंगे, 3 बार कटेगा। अब 275 को भी 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब देखिएगा कि और ये दूसरी संख्या से कट रहे हैं। अब नीचे देखिए मल्टीप्लाई में 10 है और ऊपर 55 है, ये भी आपस में कट रहे हैं, तो इनको भी आपस में काट दीजिएगा। ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 10 और 55 दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 10 को 5 से काट दिया 2 और 55 को 5 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा। इक्वल टू, अब देखिए अंश में बचा 11 और हर में बचा 3 × 2। 3 × 2 कर दीजिएगा, कितना हुआ? 6। यानी 27.5/15 को काटेंगे तो इसका सरलतम रूप क्या आएगा? 11/6। अब तीसरा सवाल देखिए 76/15
1.4। इसमें देखिए दोस्तों उल्टा है, हर में दशमलव है। जब भी दोस्तों हर में दशमलव हो तो उसको हटाना हो तो हर वाले दशमलव को हटा देंगे। जब हर वाला दशमलव हटेगा तो अंश में हम मल्टीप्लाई करके कितना लगाएंगे, 1। अब देखेंगे दशमलव के बाद में कितने अंक है। दशमलव के बाद में 1 अंक है तो हम अंश में 1 के पास 1 जीरो लगाएंगे। अब देखिए दशमलव हट गया। अब देखिए ऊपर अंश में हो गया 70 गुणिया 10 बटा हर में हो गया 14। अब इसको भी काट लीजिएगा। ये 70 और 14 को पहले काटेंगे। 70 और 14 2 से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो हम 2 से काटेंगे तो फिर से काटना पड़ेगा। इसके लिए हम डायरेक्ट 7 से ही काटेंगे। तो 7 से काटते, 7 दूनी 14, 2 बार गए और 70 को 7 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। अब देख लो ऊपर अंश में बचा 10 गुणा 10 और हर में बचा 2। क्या और कट रहा है? और कटता है तो और काट दो। देख लीजिए अंश में 10 है। अब अंश के एक 10 को हर के 2 से काट दीजिएगा। दोनों 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 बराबर अंश में कितना हुआ 10 गुना 5, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50 बटा हर में कितना है 1, तो 50 बटा 1। 50 बटा 1 को 50 लिख सकते हैं। हर में 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हम दशमलव वाली संख्या को काट करके सरल बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।